ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ विष्णुपत्न्याय नमः। ॐ विष्णुपत्न्यै नमः। ॐ कमलवासिने नमः। ॐ कमलधारिणे नमः। ॐ जगदम्बिकाय नमः। जय जय महालक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। नमस्कार, मैं तृप्ति आपके सामने फिर आप सभी का साथ पाने, आप सभी को अपना साथ देने, मेरे जो अनुभव मेरे इस यात्रा में मुझको मिल रहे हैं, जिनको आपके साथ साझा करने के लिए आप सभी से रूबरू। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि मैंने चर्चा की थी स्वभाव पर। स्वभाव जो हमारी मूल यानी हमारा स्तंभ। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन के स्तंभ को कैसे मजबूत करें, कैसे सुरक्षित करें और कैसे उसको मजबूती प्रदान करें कि जिससे हमारी प्रकृति बिल्कुल तटस्थ जीवन के सभी परिणाम को सकारात्मक रूप में प्राप्त करते हुए हमें मिले और हम अपनी जीवन यात्रा को सहज और सरल रूप से लेकर आगे बढ़ें। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। आज का विषय होगा पावर ऑफ थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता। अगर हम अपना सोच विचार को एक दृढ़ता प्रदान करें, एक मजबूती प्रदान करें, तो निश्चित रूप से हम अपने हर कर्मों में सफल होंगे और हमारी ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में विकसित हो हमको संबल प्रदान करेगी। पावर ऑफ थिंकिंग। पावर ऑफ थिंकिंग ईश्वर ने हम मनुष्यों को इतना सुंदर उपहार हमारे दिमाग के रूप में दिया है। हमारे जीवन में हम बहुत सारी ऐसी समस्याओं में आते हैं कि जिनका निराकरण भी मिलना असंभव सा लगता है और हम अपनी उन समस्याओं से निजात पाने के लिए जितना भी संभव हो सकता है प्रयास करते हैं, या जो भी माध्यम समझ में आता है उसको देखते हैं, करते हैं या उस रास्ते पर चलते हैं। तो पावर ऑफ थिंकिंग हमारी सोचने की क्षमता। जब भी हम किसी भी ऐसी समस्या में पड़ते हैं जिसका निराकरण नहीं मिल पा रहा है, जैसे अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय हमको लेने पड़े जिसमें कि दो हमारे सामने किन्हीं दो विषयों का चयन करना हो और दोनों ही हमारे लिए अति आवश्यक हो जाते हैं, यानी हम दोनों के बिना नहीं रह सकते हैं, तो उनमें से एक का चुनाव करना ही हमें जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसी स्थिति में
हमें पावर ऑफ थिंकिंग मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारी समस्या का हल हमको मिलना तय है। ये बात अलग है कि उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें 10 दिन का समय लगे, 15 दिन का समय लगे या महीना भर लगे, अंततः हम उन समस्याओं से निजात पा ही लेते हैं। ऐसे कठिन समय में मन को एकाग्रता देते हुए, मन को स्थिर करते हुए, हमें अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए मन की दृष्टि, हमारे दिमाग की सोच, हमारे दिमाग की दृष्टि दोनों को एकाग्र करना चाहिए और चिंतन, मनन, ये 2 ऐसे वेपन हैं, हथियार हैं जो हमें हमारे मार्ग ज़रूर दिखाते हैं और हमें सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। हमारी इस यात्रा में जो जीवन परिवर्तन हुआ मेरा, उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन की एकाग्रता, मेरी सोच, मेरे सोचने की गति, दोनों का एकाग्र होना तय हुआ, जिसका कि परिणाम मैंने खुद पाया और आज आप सभी के सामने, आप सभी से बातें करने के लिए ईश्वर ने इस लायक बनाया। तो ईश्वर जिनके हम सभी बच्चे हैं, वो कतई नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी परेशानी में आए। पावर ऑफ थिंकिंग ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो तरीका है, जिस तरीके को हम अपनाते हुए उस राह पर निकल पड़ते हैं, जिस राह पर हमें निश्चित रूप से अपने इष्ट का, अपने आराध्य का साथ मिलना प्रबल हो जाता है। अक्सर कुछ युवा बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करें, ऐसी स्थिति में क्या करें। बातचीत के दौरान मैं बहुत सारे तरीके भी उनको बताती हूँ। 1-2 दिन का समय, 3 दिन का समय देती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सोचिए, विचारिए और अंततः उनके चेहरे पे मुस्कान लिए तो वापस उनको पाती हूँ। जब भी हमारे जीवन में किसी भी ऐसे समय पर ऐसी दशा के बीच में हम लोग आ फंसे कि जहाँ पर जीवन कठिन होता है और हम एक नतीजे पर पहुँचने में अपने आप को असक्षम पाते हैं, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो सभी हमारे लिए आवश्यक हो जाती है। जीवन
कर्म के द्वारा प्रशस्त होता है, मन की स्थिति की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती है जितनी हमारे कर्मों का होना। कर्म के जो परिणाम होते हैं वही दिशा दिखाते हैं और वही मार्ग प्रशस्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मन का स्थिर होना उसकी चंचलता के आगे धीमा पड़ता है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए कि आपके जीवन का दौर बहुत कठिन चल रहा है, जहां आपको फैसला लेना मुश्किल पड़ता है कि अब इस स्थिति में क्या करूं, पूर्ण कोशिश करिए कि आप अपनी सोचने की जो क्षमता है उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी तरह से करें, बजाय इधर उधर भटकने के। और सबसे बड़ी बात कि उस दौरान अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, जिस भी शक्ति में आप यकीन रखते हैं, उनसे प्रार्थना करें कि मैं जीवन की इस समस्या में आ पड़ा हूँ या आ पड़ी हूँ, ये हमें नहीं पता, मैं अज्ञानी, कि न जाने किस कर्मों का ये परिणाम है कि मैं आज इस समस्या में आ खड़ा हुआ हूँ। आपसे मेरी विनती है कि मुझे वो ज्ञान दें, मुझे वो संबल दें, मुझे वो शक्ति दें कि मैं आपके आशीर्वाद से इस समस्या से निजात पा सकूं। और जैसा सभी जानते हैं, या अक्सर मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कर्म का परिणाम, और ये सभी जानते हैं, तो हमारा सर्वप्रथम कर्म हो जाता है कि हम अपनी समस्या के बारे में सबसे पहले अच्छी तरह विचार करें कि इस समस्या का मूल जड़ कहाँ है, या ये समस्या हमारे जीवन में आई कैसे। यकीन मानिए, आप जब उस समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे, आपको रास्ता नजर आने लगेगा। और ईश्वर की सहायता से, पावर से, एनर्जी से हमें वो मार्ग दिखाई देने लगेगा कि हम अपनी समस्याओं से खुद निजात पा सकेंगे। तो हमेशा बिलीव करिए अपने ऊपर, अपनी पावर ऑफ थिंकिंग का इस्तेमाल करिए, अपनी सोचने की क्षमता का इस्तेमाल करिए और जीवन में आगे बढ़िए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा एक ऊर्जा से भरपूर रहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपको आपका जीवन जीने में सहजता प्रदान करे। आपका आने वाला समय शुभ हो। जय जय महालक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति। माँ आप सभी को अनंत आशीर्वाद दें, आप सभी अपने जीवन में सफल हों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। तब तक के लिए मैं तृप्ति आप सभी से विदा लेती हूँ। शुभ समय, आने वाला समय आपका शुभ हो।